अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो और आप चाहते हैं कि इसमें से कोई फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटी लिखी हुई है ग्रेटर देन 15 की, आप चाहते हो कि वो वाली ट्रांजैक्शंस कितनी है और वो वाली रोज ऑटो हाईलाइट हो जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। आपने पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे न्यू रूल में, न्यू रूल लिखा हुआ, न्यू रूल के बाद इसके बाद यहाँ पे आएंगे आप यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू के बाद आपने क्वांटिटी के कॉलम में आना है और क्वांटिटी के हेडर के नीचे वाला जो डेटा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्लिक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे आपका जो है वो डॉलर साइन आ जाएगा, ई सेल भी ब्लॉक हो गया और टू सेल भी ब्लॉक हो गया, लेकिन हमें जो है वो ई वाला कॉलम तो जो है वो लॉक करना है, लेकिन हमने ई टू रो नंबर जो है वो हमने लॉक नहीं करना। तो हमने यहाँ पे कर्सर का यूज नहीं करना, आपने सिंपली F4 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। अब इसने जो है वो ई से डॉलर साइन खत्म कर दिया, लेकिन हमें तो टू से डॉलर साइन खत्म करना है। दोबारा क्लिक करेंगे तो अब ये देखें, इसने ई के साथ जो है वो डॉलर साइन लगा दिया और टू से डॉलर साइन खत्म कर दिया। तो हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे कॉलम का डेटा सेलेक्ट हो और पूरे के पूरे कॉलम का डेटे में जो है वो ग्रेटर देन 15 के जो ट्रांजैक्शन है वो हाईलाइट हो। तो हमने जो है वो सिर्फ जो है वो ई कॉलम जो है वो लॉक कर दिया, लेकिन रोज जो है वो लॉक नहीं है। अब इसके बाद हमने ग्रेटर देन का साइन देना है और सिंपली 15 लिख देना है, 15। हमने अब ये कंडीशन बनाई है कि इस रो में, इस कॉलम में जो ग्रेटर देन 15 के ट्रांजैक्शन है वो हाईलाइट हो जाए। अब हाईलाइट किस तरह होंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फिल पे आना है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का एक कलर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद फ़ॉन्ट पे आ जाएंगे, इसको हमने बोल्ड सेलेक्ट करना है और कलर हमने ब्लैक कर देना है, ये हमने ओके कर देना है। अब यहाँ पे ये इस तरह का जो है वो हमें शो होगा, सिंपली हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये देखें पूरे के पूरे डेटा में जो जो ट्रांजैक्शन 15 से ज़्यादा थी वो ऑटो हाईलाइट हो गई है। अब ये देखें सारी ट्रांजैक्शन हाईलाइट हो गई है, पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो गई है। अब मैं अगर यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं कि ये वाकई काम कर रहा है कि नहीं। इसको मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब ये देखें कलर उड़ गया। तो ये हमने नंबर फॉर्मेट पे कंडीशनल फॉर्मेट लगा दिए। अगर हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट फॉर्मेट में भी ये कंडीशन लगाएं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई सिटी नेम दें और उसको बेस बना के हम इस रो को हाईलाइट करें, तो वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए पहले हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे आएंगे क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। तो जो हमने अभी रूल लगाया था इस शीट पे वो सारे का सारा खत्म हो गया। अब दोबारा हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे। अब यहाँ पे यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा से एक कंडीशन बनाएंगे। अब ये कंडीशन टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए है, तो क्या करेंगे, पहले इज इक्वल टू लिखेंगे और इसके बाद उस सेल पे आएंगे जिस सेल पे हमने जो है, जिस कॉलम पे हमने वो फार्मूला लगाना है। तो सिटी नेम यहाँ पे है, तो हम पहले रो से सेलेक्ट कर देते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे फिर डॉलर साइन आ गए, सिर्फ ये जो B2 सेल है ये लॉक हो गया, लेकिन हमने इसको लॉक नहीं करना, हमने पूरे कॉलम का डेटा चेक करना है। हमने इस कॉलम को तो लॉक करना है लेकिन रोज को लॉक नहीं करना। तो हम अपने कीबोर्ड से F4 एक दबा दबाएंगे, दूसरी दफा दबाएंगे, तो अब ये देखें बी नंबर जो कॉलम है वो लॉक हो गया, लेकिन रोज जो है वो 2 नंबर है, ये लॉक नहीं हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लिखना है और इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट करना है। हम चाहते हैं कि लाहौर का डेटा हमारे सामने आ जाए और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो ये हमने इसको कंडीशन बता दी है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। फॉर्मेटिंग में हम फिल कलर पे जाएंगे, लाइट ग्रीन ले लेते हैं, फॉन्ट जो है वो हम वाइट ले लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह कुछ हमें नज़र आएगा। अब सिंपली यहाँ पे आपने ओके कर देना। अब ये देखें
जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो जो जहां जहां पे लाहौर लिखा हुआ था तो वो सारे का सारा हाईलाइट हो गया, उसकी उस डेटे की ट्रांजैक्शन सारी की सारी हाईलाइट हो गई। तो इस तरीके से हम नंबर फॉर्मेट्स को और टेक्स्ट फॉर्मेट्स को हम इजीली हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से।